आपको पूरे यूट्यूब पर सभी लोग बताते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करो, उस फंड में इन्वेस्ट करो, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, वहां पर इन्वेस्ट करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। भाई आपको किस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, किस फंड से बच के रहना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये तो सभी लोग बताता है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पांच ऐसे फंड जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पोर्टफोलियो बर्बाद हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, आपका म्यूचुअल फंड में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि भाई इसमें आपको पूरे यूट्यूब पर बताएंगे इसमें इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां पर इन्वेस्ट करो, लेकिन कोई ये नहीं बताने वाला है कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पर आपका पैसा नहीं बनेगा, कहाँ पर आपका नुकसान होने का चांसेस है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपका नीरज भाई बताएगा कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना। आज के वीडियो में पूरे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जहां पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, वहां पर इन्वेस्ट करने से बचना है। दोस्तों मेरा नाम है नीरज, चलिए यहाँ से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड में अभी बहुत सारी कैटेगरी दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पर रिस्क ज्यादा रहता है और वहां पर आपको रिटर्न नहीं दिखाई देता है, रिटर्न उस रिस्क के हिसाब से रिटर्न नहीं दिखाई देता है। लेकिन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, इस वीडियो को पूरा 5 जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टाइम के लिए अपना वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना चाहते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको 5,000 के कम से, मतलब जो 5,000 से कम एओएम वाला म्यूचुअल फंड है वहां से बचना है। आपका जो पहला पॉइंट ये है कि 5,000 से कम एयूएम जिसका भी म्यूचुअल फंड है, भाई कोई भी म्यूचुअल फंड का 5,000 एयूएम से कम है वह उससे बच के रहना है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपका वहां पर मतलब कि म्यूचुअल फंड ट्रस्टेड कम होता है। जैसे अब मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड का एयूएम है 50,000 करोड़, एक म्यूचुअल फंड का एयूएम है 5,000 करोड़। तो दोस्तों इसमें ट्रस्ट किस पर ज्यादा करोगे? भाई यहाँ पर मैं ट्रस्ट जो करूंगा 50,000 जिसका मतलब मार्केट कैप है, जो 50,000 मतलब की 50,000 करोड़ जिसका एयूएम है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करूंगा। 5,000 करोड़ पे कौन ट्रस्ट करेगा? इसी कारण से ट्रस्टेड अगर बनना है, मतलब ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड जितना ज्यादा उसका एयूएम होता है उतना ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड होते हैं। और कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं ना, जैसे कोई बड़ा फंड वाला, जैसे कोई 1,00,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है, कोई 5,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं कि बाद में अगर अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पाते या कुछ कारण से, तो ये जो छोटा एयूएम वाला है 5,000 करोड़ वाला, ये जो 100 मतलब 1,00,000 करोड़ वाला है ना, उसमें जाकर मिल जाता है, दोनों म्यूचुअल फंड सेम में हो जाते हैं। लेकिन ये 5,000 करोड़ जिसका एयूएम है वो 100 मतलब जिसका 100 मतलब की 100 करोड़ है उसके पास जाकर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि 100 करोड़ वाला आकर 5,000 करोड़ मतलब 5,000 जिसका है वहां से मिलेगा, ऐसा नहीं। मतलब आपको इससे बच के रहना है, सिंपल सा। जिसका एयूएम 5,000 से करोड़ से ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा ट्रस्ट बना रहता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और आपको 4 ऐसे और भी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा वीडियो पसंद आएगा वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मैं आपको सेकंड फंड बताता हूँ। सेकंड जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपना एफएनओ। भाई आपको एफएनओ से बचना है, ठीक है। एफएनओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में म्यूचुअल फंड में कोई नया फंड आता है तो वहां पर एफएनओ लॉन्च करता है, नया फंड लॉन्च करता है। तो भाई आप बताइए, अगर आप लोग एफएनओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो मार्केट में ऑलरेडी आकर सर्वाइव कर रहा है म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड मार्केट में आकर सर्वाइव कर रहे हैं, जिसका 5,000 10,000 15,000 मतलब कि सॉरी मतलब 5,000 10,000 15,000 का मतलब कि एयूएम भी है, और प्लस वो 5 साल 10 साल 15 साल से यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है मार्केट में। मार्केट का उतार चढ़ाव गिरावट सारा कुछ झेला है, सारा कुछ देखा है, और वहीं पर एक नया फंड आ रहा है, न्यू फंड ऑफरिंग कर, और वहां पर कुछ मतलब कि देखा ही नहीं है, नया फंड आ रहा है उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहा है। भाई एफएनओ से बचना है, क्योंकि वहां पर ट्रस्ट कम बनेगा। भाई अभी आपका जो आज का म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करोगे जो 5 साल ऑलरेडी या 10 साल 15 साल सर्वाइव कर चुका है इस मार्केट में, उस पर इन्वेस्ट करोगे, किस पर ज्यादा ट्रस्ट होगा? भाई जो मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उसका पास्ट परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा डाटा दिख रहा है, सारा कुछ देख सकते हैं, 5 साल 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, सारा कुछ डाटा देख सकते हैं। लेकिन ये नया फंड आ रहा है इसमें क्या डाटा देखोगे? कुछ भी तो नहीं देख पाओगे। तो दोस्तों इसी कारण से आपको एफएनओ से बचकर रहना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन उससे पहले अगर बोलना चाहूंगा वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना। भाई आप लोग लाइक नहीं करते, कंजूसी करते हो, बट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट जो है भाई मेरे भाई, यहाँ पर आपको फंड मतलब जो होते हैं, एक आपको यहाँ पर सेक्टोरियल फंड दिखाई देंगे, तो आपको इस फंड से बच के रहना है। सेक्टोरियल फंड मतलब समझ रहे हो? सेक्टोरियल फंड मतलब
जैसे कोई कोई ऐसे फंड होते हैं जो एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब कोई एक सेक्टर में पैसा, सेक्टोरियल थीमेटिक फंड होते हैं, तो एक एक सेक्टर में, जैसे अगर हेल्थ केयर में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो हेल्थ केयर में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कोई लाइट विभाग में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई लाइट विभाग में इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई मतलब की सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है तो सरकारी स्कीम में ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको सेक्टोरियल फंड से बच के रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सेक्टोरियल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, बट उसके कंपेयर करोगे रिटर्न, उतना अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं, ठीक है। कोई कोई म्यूचुअल फंड इसमें ऐसे भी होते हैं मेरे भाई ना, कि सेक्टोरियल फंड एक साल में पूरा तबाही वाला पहाड़ रिटर्न निकाल कर देंगे, 80% 100% तक रिटर्न निकाल कर दे देंगे, लेकिन अगले साल सो जाएंगे, फिर रिटर्न नहीं निकाल कर देंगे। भाई अभी पता चले आपने जब भी आपने मतलब म्यूचुअल फंड हाई परफॉर्मेंस किया तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया, उसके बाद में हाई परफॉर्मेंस को देखकर फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर रिटर्न ही नहीं दे रहा म्यूचुअल फंड। भाई ये भी होता है सेक्टोरियल फंड में। इसी कारण से अगर आप लोग देखेंगे उसके कंपेयर स्मॉल कैप मिड कैप, भाई उसके कंपेयर में स्मॉल कैप मिड कैप ही रिटर्न निकाल कर दे रहा है, तो इतना ज्यादा हाई रिस्क लेकर सेक्टोरियल फंड से बच के रहना है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये अपना तीसरा पॉइंट था। चलिए मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ। तो दोस्तों जो चौथा पॉइंट है अपना, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं मार्केट में जो यहाँ पर S1, S2, S3, S4 या फंड ऑफ फंड, भाई ऐसे म्यूचुअल फंड में आपसे बचकर रहना है। समझ रहे हो क्या है? जैसे यहाँ पर आप देखोगे S1, S2, S3 मतलब सीरीज आता है, फंडों का सीरीज आता है, तो उससे बच के रहना है। जैसे आप S1, S2 ऐसे करो, सीरीज फंड में इन्वेस्ट करो, भाई कैसे बनेगा? उस पर ट्रस्ट ही नहीं होगा। जो ऑलरेडी सर्वाइव कर रहा है म्यूचुअल फंड, जिस पर आपको ट्रस्ट है, उसमें इन्वेस्ट करोगे या सीरीज फंड में इन्वेस्ट करोगे? भाई कोई भी नया इन्वेस्टर है तो भाई आपको S1, S2 या सीरीज फंड या कुछ ऐसे भी फंड होते हैं जो इस फंड से पैसा, फंड ऑफ फंड मतलब इस फंड में इन्वेस्ट करे, वो भी किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, भाई ऐसे भी फंड से आपको बच के रहना है, क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। और मार्केट में ऐसे फंड है, कुछ लोग ऐसे फंस भी जाता है, ठीक है, तो आपको इससे बच के रहना है। ये अपना था चौथा पॉइंट। लेकिन चारों पॉइंट में से आपको कौन सा बेस्ट लगा उसको कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मैं आपको बताता हूँ पांचवा पॉइंट। दोस्तों पांचवा पॉइंट में आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जिसका लॉकिंग पीरियड होता है, समझ रहे हो, मतलब लॉकिंग पीरियड, वो फंड लॉक रहेंगे। आपने इन्वेस्ट कर दिया 5 साल बाद ही निकाल सकते हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया 3 साल बाद ही निकाल सकते हो। भाई आपको लॉकिंग फंड से बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि आपने पैसा हार्ड एंड अर्न मनी अपने काम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या अपना इंपॉर्टेंट या कोई गोल है या कोई भी काम मतलब काम करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप पैसा रखे हो बट आप पैसा निकाल नहीं पा रहे हो, कोई भी इमरजेंसी आ रहा है और उस पैसे को निकालना चाह रहे हो लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहे हो, फिर कैसे होगा? फिर आप मतलब पैसा आपके पास है बट उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उस पैसे को रखने का क्या मतलब है? इसी कारण से लॉकिंग फंड से बचकर रहना। अपने पास बहुत सारा ओपन एंडेड फंड मतलब कि ओपन फंड होते हैं जहां पर पैसा कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, तो उसमें आप लोग इन्वेस्ट करोगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उस पैसे को अगर चाहोगे तो उसमें से निकाल भी सकते हो, लेकिन लॉक हो जाएगा तो पैसे को कैसे निकालोगे? तो लॉकिंग फंड से बच के रहना है, क्योंकि मैं भी भाई कोई भी लॉकिंग फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई वहां पर लॉक हो जाएगा मेरा पैसा, मैं लॉक करना अपना पैसा नहीं चाहता। तो इसमें था पूरा 5 फंड, मैं इस वीडियो में पूरा 5 फंड आपको वैसे बताया हूँ जिससे आपको बच के रहना है। और पूरे यूट्यूब पर आपको देख डालोगे, खोज डालोगे, कोई नहीं बताता है भाई। हमें बहुत रिसर्च कर आपको इस वीडियो को बनाकर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपने इसमें से कौन से मिस्टेक या आपने कौन से फंड को ऐसे मिस्टेक करके लिया है, या कौन से फंड आपकी पोर्टफोलियो में है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर 5 में से आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा, उसको भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ से अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।